पूरे पूरे यूपी में, इंडिया में ढूंढ रहे थे, वो आपके बगल में ये इलाज करा रहा था और 2 हॉस्पिटलों का भी नाम आया है। कौन वो 2 हॉस्पिटल जहाँ बिल लगाए जा रहे हैं, तो अपनी बचत न्यायालय पेश भी कर रहा है कि नहीं मेरा इस पर इलाज चल रहा था, आप कुर्की मांग रहे थे, 82 की मांग रहे थे, 83 मांग रहे थे। नहीं, बेसिकली ये मैटर थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने शुरू में अपना अग्रिम जमानत का जो है आवेदन यहाँ पे जिला न्यायालय में लगाया था। यहाँ पर फिर उन्होंने इसको नॉट प्रेस कर लिया था। फिर वो हाई कोर्ट गए पूरे एफआईआर को निरस्त करने के लिए और अग्रिम जमानत के लिए। वहाँ पर उनको निर्णय विपरीत मिला और हाई कोर्ट ने ऑन मेरिट मना कर दिया। अब यहाँ पे जिला न्यायालय में उन्होंने एक एप्लीकेशन जमानत के लिए लगाया है, जिसमें 82 की कार्रवाई ऑफिशियली फरार डिक्लेयर होने से बचने के लिए गलत तथ्यों को उनके अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमने एग्जामिन किया है, वो कहीं किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं थे और जिस जगह की वो बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज द रॉन्ग फैक्ट सबमिशन इन द कोर्ट और फोर्जरी विद द एंटायर प्रोसेस। तो जो फोर्जरी उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में किया है और जिस तरह के गलत डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बना के दिए हैं, ये भी हमारी विवेचना का हिस्सा है। और अपराध से बचने के लिए, विवेचना से बचने के लिए भागते हुए उन्होंने पुनः अपराध कारित कर दिया है, जिसे विवेचना में समाहित किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुआ तो या तो विवेचना में धाराएं बढ़ेंगी या पुनः नया एफआईआर भी इस पर हम लॉन्च कर सकते हैं। ये कैसे सिद्ध करेंगे? विल गो विद द मेरिट ऑफ द केस एंड जो डिटेल हमें न्यायालय से मिलता है उसके बाद विल एग्जामिन एंड विल फाइनलाइज। ये कैसे सिद्ध करेंगे? जांच के बाद जांच आपने करवा ली कि जो बिल लगाए गए हैं, जो पर्चे लगाए गए इलाज के, वो उन हॉस्पिटल से नहीं जारी किए थे, खुद इन्होंने हमने ऑलरेडी सारे फैक्ट्स एग्जामिन कर लिए हैं। कल दोपहर में जब ये तथ्य हमारे सामने आए थे तो हमने टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से भी, मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से भी और जो वहाँ के डिटेल हैं उन हॉस्पिटल्स के, उनके एग्जामिनेशन निरीक्षण परीक्षण से, वहाँ के लोगों के निरीक्षण परीक्षण से हमने इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है। वी आर जस्ट वेटिंग टू ऑफिशियली गेट इट एंड वंस विल गेट देन आफ्टर दैट विल गो विद द मेरिट एंड विल फाइल another FIR और we may increase the section of the। आरोपी कल तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, आरोपी इस केस में लगातार अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिनमें आरोपी बहुत दिनों के बाद गिरफ्तार हुए हैं। विधायक इरफान सोलंकी 35 दिनों के बाद गिरफ्तार हुए थे और भी ऐसे तमाम केसेस हैं। वी हैव डन आवर बेस्ट। हमने नॉन बेलेबल वारंट भी लिया है। हमने अभियुक्तों के खिलाफ 82-83 की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और इसी मुकदमे के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। बाकी 3 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। 83 कब तक मिल जाएगी आप लोगों को? हम 82 आज ले रहे हैं और जिनके खिलाफ 82 पहले ली जा चुकी है, उनके खिलाफ दशहरे के बाद 83 की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।